अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे असारा रेवन के हवाले से। क्या होता है, क्या मिजाज है, क्या फ़वाइद हैं और क्या मिक़दार खुराक है। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे इसके नाम की। तो अरबी में इसको फरफरान कहते हैं, हिंदी में लाल रस बोलते हैं, सिंधी ज़ुबान में अगर बात कर लें तो रेवन रस कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको गमबोक कहते हैं। अब ये रेवन असारा के नाम से मशहूर है, लेकिन ये रेवन चीनी या रेवन खताई जो होती है ये उसका असारा बिल्कुल भी नहीं है। और ये हकीकत में अगर बात की जाए तो फरफिरान एक मतलब रालदार गोंद है, ये उसके दरख्त के तना में शगाफ दिया जाता है, ये वहाँ से हासिल होता है और ये मुल्क सियाम में पाया जाता है। चूँकि इसका रंग और इसके फ़वाइद जो हैं इसके तकरीबन मतलब असारा रेवन के मुशाबा होते हैं, तो इसीलिए इसको रेवन असारा के नाम दे दिया जाता है और ये मशहूर भी रेवन असारा के नाम से ही है। ये तो हो गया इसका तारुफ। अब अगर बात करें इसके मिजाज की तो गर्म खुश्क होता है दर्जा दोम में। अब बात करें अगर इसके फ़वाइद की तो फासिद मादों का खराज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बजरिया मतलब कै असहाल मतलब बजरिया पखाना या कै के ज़रिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो फासिद मादे होते हैं वो खारिज हो जाते हैं। और ये दवा देर तक मैदे में नहीं रहती और दिमागी और अक्सर इसको दिमागी मतलब असबी अमराज हो गए या फालिज हो गया, लकवा हो गया, तशन्नुज हो गया या मिर्गी हो गई या कब्ज़ हो गई या इस्तिस्क़ा वगैरह में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। नीज़ जो पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो इसकी ज़्यादा मिकदार अगर इस्तेमाल की जाए तो उससे पेचस और मरोड़ हो जाते हैं। इसको कासिर रिया अद्विया के साथ इस्तेमाल करने चाहिए, मतलब कि जो अद्वियात री को खारिज करती हैं। अब अगर हम देखें कि हमने इससे फ़वाइद जो ख़ास फ़वाइद थे वो क्या हासिल किए, तो जो अमराज बारदा होते हैं मतलब जो ठंडे अमराज होते हैं, मतलब सर्द तर अमराज जो होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो फासिद मादे या जो फासिद चीज़ें जिस्म में मौजूद होती हैं उनके अखराज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इसके मुज़र असरात की बात करें तो गर्म मिजाज वालों के लिए ये मुज़र है। और एक यहाँ पे जो मतलब नोट करने वाली बात है वो ये है कि हामला औरतों को इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि हामला औरतों को इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। अब अगर इसके मुसले की बात कर लें तो गुलकंद और शक्कर सुर्ख जो है इसका बेहतरीन मुसले है। मिक़दार ख़ुराक की बात कर लें तो आधा रत्ती से एक रत्ती तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। एक रत्ती जो है वो 125 mg को बोलते हैं, 125 ग्राम मिलीग्राम मतलब एक रत्ती होती है। तो ये इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।